आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है, हर दिन 15 लाख केस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुतिन को युद्ध रोकने का नहीं दे सकते निर्देश। जब भारतीय छात्रों की खातिर रोमानिया मेयर से हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूतू मैं। मौत की झपकी, दिल्ली जयपुर हाईवे पर कैंटर से टकराई कार, चालक की एक गलती से गई 5 जान। काम से तो भोगी हैं, बनारस में अखिलेश के मंच से सीएम योगी पर बरसी ममता बनर्जी। यूक्रेन संकट पर बैठक, यूएन में वोटिंग से दूर रहने पर कांग्रेस ने किया सरकार का समर्थन, राहुल गांधी ने उठाया यह मुद्दा। फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल $115 के पार, भारत में अगले हफ्ते 20 से 25 रुपए महंगा हो सकता है तेल। यूपी के कानपुर समेत आसपास के जिलों में बूंदाबांदी के आसार, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी। करण जौहर ने लॉन्च किए नए चेहरे, धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क से अपना डेब्यू करेंगे लक्ष्य व सनाया कपूर। कप्तान रोहित शर्मा ने बताई विराट कोहली की बेस्ट टेस्ट पारी। भारत में गुरुवार को 6,561 नए मामले सामने आए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये समय ढिलाई बरतने का नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में हर दिन 15 लाख मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में तेजी से उछाल आया है। यह दैनिक आधार पर बढ़ते मामलों को दर्शाता है। आज भी दुनिया में रोजाना करीब 15 लाख मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले एक हफ्ते में हर दिन 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विश्व में कोरोना की कुल संख्या 6 करोड़ 18 लाख है। लव अग्रवाल ने कहा अब कई देशों में भी कोविड के बढ़े मामले सामने आ रहे हैं। कुछ देशों में मामले की गति में वृद्धि जारी है। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी है और युद्ध का 8वां दिन हो गया है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इस बीच कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है और वे इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रोमानिया गए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंधिया और रोमानिया के मेयर बीच भारतीय छात्रों को लेकर कुछ बातचीत होती दिख रही है। वीडियो में देख रहा है कि बातचीत के दौरान रोमानिया के मेयर थोड़े उत्तेजित होते दिख रहे हैं। हालांकि सिंधिया बातचीत के दौरान रोमानिया प्रशासन की ओर से भारतीय छात्रों को लेकर की गई मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं। गुरुग्राम स्थित बिनोला के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा सलीरियो कार व कैंटर के जबरदस्त टक्कर के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सभी मृतक गुरुग्राम की सोमलॉजिस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। इनकी पहचान भारत भूषण, चंद्रमोहन निवासी हांसी हिसार, संदीप निवासी कैथल, प्रवीण शर्मा आशीष के रूप में हुई है। इनमें से प्रवीण और चंद्रमोहन शादीशुदा है, वो अन्य 3 अविवाहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की साझा रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को भोगी बताकर कहा कि वो सिर्फ भोग में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं किया है। ममता बनर्जी ने बनारस में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर कहा कि यह बीजेपी की हार की निशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में यूपी के लोग भी बंगाल आते हैं।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हजारों भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। इस मिशन के तहत कई भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन की ताजा हालातों पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 6 विभिन्न दलों के 9 सांसद शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की निकासी और युद्ध को लेकर विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब दिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्राथमिकता अभी यूक्रेन से छात्रों को निकालना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें प्रतिक्रिया में देर हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गुरुवार को $115 प्रति बैरल को पार कर गए। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 70% बढ़ चुकी है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से 3 से 5 मार्च के बीच प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र के कानपुर सहित औरिया इटावा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। 2 मार्च से यह पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में सक्रिय होगा। फिल्म निर्माता करण जौहर ने आज 3 नए सितारों को लॉन्च किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लक्ष्य लालवानी का है। वहीं संजय और महीम कपूर की बेटी सनाया कपूर और गुरफतेह परिजादा भी इस फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। बता दें कि तीनों शशांक खेतान द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म बेधड़क में अभिनय करेंगे। इस खबर को साझा करते हुए करण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली मोहाली के पीसीए स्टेडियम में 4 मार्च को जब श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे तो यह दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए खास पल होगा। यह विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा और इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि विराट के टेस्ट कैरियर की बेस्ट इनिंग वह किसे मानते हैं। रोहित शर्मा ने मैच से एक दिन पहले कहा, 2013 में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में जो शतक जड़ा था वह मेरे लिए उनकी बेस्ट टेस्ट मेमोरी है। उनकी बेस्ट पारी थी वह। दरअसल 2013 से 2014 में जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी तब रोहित टेस्ट टीम से अंदर बाहर होते रहते थे। पहला टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में 18 दिसंबर को खेला गया था।